हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो होली एंड सोली रहने वाली है हाउ टू ट्रेड निफ्टी 50। ये वीडियो सिर्फ इंट्राडे के लिए रहेगी कि हम निफ्टी 50 को इंट्राडे में ट्रेड कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। लाइक मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो उसको आपको ट्रेड कैसे करना है, और उसके बाद मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो उसको ट्रेड कैसे करना है। और मैं आपको सारा कुछ सिखाने वाला हूं कि कौन सा मार्केट आपको अवॉइड करना है और कौन सा मार्केट आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए हम और वीडियोस लाएं। तो बिना टाइम जाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, निफ्टी 50 को ट्रेड करने के लिए आप लोगों को पता होगा हमारा जो इंडियन मार्केट है वो ओपन होता है 9:15। तो आप जैसे ही अपना लैपटॉप या अपने फोन पर देखोगे कि मार्केट ओपन हो गया, तो आपको 9:15 से लेकर 9:30 तक सिर्फ मार्केट को एनालाइज करना है कि मार्केट क्या कर रहा है। इस टाइम पर आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। और उसके बाद आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम रहेगा वो रहेगा 9:40। यानी कि अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे वो सिर्फ और सिर्फ 9:40 के बाद होना चाहिए। तो उसके बाद अब हम शुरू करते हैं कि हम निफ्टी 50 को ट्रेड कैसे करते हैं। तो जब आप देखोगे कि 9:15 पर मार्केट शुरू हुआ, तो सबसे पहले मार्केट या तो ऊपर जाता है, तो या तो मार्केट नीचे की डायरेक्शन में एक बड़ा सा मूवमेंट देता है जो कि बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि 9:15 से लेकर 9:30 तक आपको मार्केट अवॉइड करना है। इसमें आपको कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करनी है अगर आप एक बिगिनर हो। तो जब भी आप देखोगे कि मार्केट ओपन हुआ और सीधे ही ऊपर की डायरेक्शन में चला गया, तो आप ये समझ लेना कि इस दिन मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आने वाला है। और जिस दिन आपको दिखे कि मार्केट जैसे ही खुला और एक नीचे की डायरेक्शन में एक अच्छा खासा मोमेंट दिया, तो उस दिन पर आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स ढूंढने हैं। वो कैसे ढूंढने हैं वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आप जब भी देखोगे कि मार्केट खुला और सीधे ही ऊपर चला गया, अब मार्केट सीधे ही ऊपर नहीं जाएगा, इसको यहाँ पर एक पुल बैक देना है। तो मार्केट ने जैसे ही ये वाला एक पुल बैक दिया, तो हमारे लिए अब क्या काम है, हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये रेजिस्टेंस एक टेम्पररी रेजिस्टेंस होती है, इसको हम कहते हैं इंट्राडे का रेजिस्टेंस। तो उसके बाद अगर आपको दिखे मार्केट ने यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक दिया और यहाँ पर एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन की, इस लेवल को पूरा अप्रोच नहीं किया या इस लेवल को ब्रीच नहीं किया। अगर यहाँ पर एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। इस वाली कैंडल के क्लोजिंग पर हम अपना ट्रेड लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा और हम मिनिमम 1:2 के लिए जा सकते हैं। हालांकि ये जो ट्रेड्स हैं ये बहुत ही बड़े रहते हैं, हमें इसमें 1:3 इजीली मिल जाता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी अभी दिखाऊंगा, फिलहाल आप ऐसे ही समझिए कि हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो इसी का जो एकदम अपोजिट रहता है वो रहता है डाउन साइड का मूवमेंट। जब आपको दिखे कि 9:15 पर मार्केट खुला और मार्केट ने एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया, तो मार्केट सीधे ही नीचे तो नहीं जाएगा, इसको एक पुल बैक जरूरी देना है। एक पुल बैक देगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना सपोर्ट मार्क करेंगे। मैंने आपको बोला ये जो सपोर्ट होता है ये सिर्फ इंट्राडे के लिए सपोर्ट होता है, और कल वाले दिन के लिए ये वाला सपोर्ट हमारे लिए इनवैलिड रहेगा, और उस दिन के लिए हम नए सपोर्ट और नए रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन देखते हैं। तो जैसे ही ये वाले सपोर्ट की फॉर्मेशन हुई और उसके बाद मार्केट यहाँ पर छोटा सा एक पुल बैक देगी, इस लेवल को पूरा अप्रोच नहीं करेगी। अगर पूरा अप्रोच किया तो ये वाला ट्रेड हमारे लिए इनवैलिड रहेगा। अब यहाँ पर क्या करता है, छोटा सा पुल बैक देगा और यहाँ पर आपको फॉर्मेशन ऑफ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखना है। अगर यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना तो यहाँ पर हमारा बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है,
तो इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमें इस वाले ट्रेड में भी इजीली मिल जाता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए हम यहाँ पर लोअर हाइज और हायर लोज को ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पर लोअर हाइज को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और मार्केट जब नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पर हायर लोज को ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स दिखाऊंगा निफ्टी 50 की। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। यहाँ पर आप देखो हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन मोमेंट दिया, ठीक है, और डाउन मोमेंट देने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली विक को हम मार्क करेंगे एज इंट्राडे सपोर्ट, ठीक है, ये हमारे लिए एक इंट्राडे के लिए सपोर्ट रहेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पर नीचे आया, ऊपर गया, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड इस वाले कैंडल पर एक्टिवेट हुआ और जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा आप यहाँ पर भी रख सकते हो और इसके नीचे भी रख सकते हो। और अगर हम देखें हमारा जो 1:2 ट्रेड है वो यहाँ पर हिट हुआ है और आप ट्रेल भी यहाँ तक इजीली कर सकते थे। तो ये अपना पहला ट्रेड रहता। उसके बाद और एक एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखोगे, मार्केट यहाँ पर जैसे ही ओपन हुआ एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल दी और एक बहुत ही बड़ा डाउन मोमेंट देखने को मिला। तो अब यहाँ पर इसके बाद एक पुल बैक हमें देखने को मिला, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने सपोर्ट को मार्क करेंगे, ठीक है, ये हमारे लिए एक इंट्राडे का सपोर्ट रहेगा जो कि सिर्फ इसी दिन के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक हमें देखने को मिला, ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हमारी एंट्री जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे अपना और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:2 के लिए हम मिनिमम जाएंगे, तो हमें जो ट्रेड मिला है वो 1:2.7 जो है कुछ ही कैंडल्स में हिट हो चुका है। तो ये थे बाइंग के ट्रेड्स। अब हम सेलिंग के ट्रेड्स देखेंगे। तो सेलिंग ट्रेड्स के लिए क्या होना चाहिए, जैसे ही मार्केट खुलेगा वो एक अपसाइड रैली देनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होते ही क्या किया, ऊपर गया सीधे ही और एक छोटा सा पुल बैक दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम अपना जो रेजिस्टेंस है वो मार्क करेंगे। हम यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हम इंट्राडे को ट्रेड कर रहे हैं, हमारे लिए विक्स भी इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें। तो हम इस वाली विक को लेंगे अपना इंट्राडे रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन हुई, तो यहाँ पर हमारी एंट्री जो है वो एक्टिवेट हो चुकी थी। तो इस वाले कैंडल के क्लोजिंग पर अपना ट्रेड हम लेते, अपना जो स्टॉप लॉस रहता इस कैंडल के ऊपर रहता और मिनिमम 1:2 जो है वो यहाँ पर हमें मिल चुका है। तो ये था पहला ट्रेड। यहाँ पर हमारे लिए और एक एग्जांपल है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर मिली है। अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट जैसे ही यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर एक अप रैली दी, अपना अच्छा मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। तो जैसे ही यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक आया, तो पुल बैक पे ही हमें क्या करना है, अपना रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क करना है, जो कि हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्क किया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ऊपर गया, एक छोटा सा ऊपर की ओर पुल बैक दिया और यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिला। तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड इस वाली कैंडल के क्लोजिंग पर लेते, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहता इस कैंडल के ऊपर रहता और मिनिमम हमारा जो रिवॉर्ड रहता वो 1:2 रहता, जो कि हमें इजीली मिल चुका है। तो अगर आप सिर्फ यही दो स्विंग्स ट्रेड करोगे निफ्टी 50 में और इसको बैक टेस्ट करोगे, तो आप देखो आपका जो विन रेट है वो कितना बढ़ेगा। आप रैंडम ट्रेड्स नहीं करोगे, आपको एक एज मिल जाएगा कि मार्केट को ट्रेड कैसे करना है। अब मैं आपको और दो स्विंग्स सिखाऊंगा और उसके बाद आप चारों स्विंग्स को ट्रेड करो, उनको आपस में कंबाइन करो और एक पावरफुल स्ट्रैटेजी आपके लिए बन जाएगी। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि अब आपने सिर्फ दो स्विंग्स यहाँ पर सीखी है, इसमें आपको अभी बहुत टाइम लगेगा, इस चीज को ट्रेड करने को आपको बहुत टाइम लगेगा। अब कुछ फेलियर्स होती है कि जो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि उस फेलियर को हम ट्रेड कैसे करते हैं। अब जब आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पर नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ पर ऊपर गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं,
हम यहाँ पर अपना इंट्राडे का सपोर्ट मार्क करेंगे। तो उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट यहाँ पर तेजी से नीचे आया और इस वाले सपोर्ट को ब्रेक किया। तो जैसे ही आप देखोगे कि हमारा इंट्राडे वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो हम यहाँ पर अपना सेलिंग का ट्रेड लेते हैं। लेकिन ये वाला जो ट्रेड होता है, ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड होता है। इसमें हम क्विक प्रॉफिट्स बुक करते हैं, ठीक है? ये वाला होल्डिंग ट्रेड नहीं होता है, ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड होता है, जिसमें हमें 20 से 25 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो हम ट्रेड लेते हैं, वो यहाँ पर तेजी से जब एक सेलिंग आती है, तो हम यहीं पर एक स्कैल्प ट्रेड लेंगे, ठीक है? इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हम यहाँ पर क्विक स्कैल्प लेते हैं। अपना रिस्क इसमें बहुत ही छोटा रहता है और इसमें हम एक क्विक स्कैल्प ट्रेड देख सकते हैं। इसी का जो अपोजिट रहता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो हमारे लिए क्या, हमारे लिए यहाँ पर एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस यहाँ पर फॉर्म होता है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पर तेजी से ऊपर गया, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होती है स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। यहाँ पर आप ध्यान देना, ये वाला ट्रेड होल्डिंग ट्रेड नहीं होता है। ये वाला ट्रेड क्विक स्कैल्पिंग के लिए होता है, जिसमें आपको 2 से 3 कैंडल्स देखने को मिलेंगे। एक क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा, ठीक है? लेकिन इसमें शर्त ये है कि यहाँ पर मार्केट तेजी से ऊपर जाना चाहिए और यहाँ पर मार्केट तेजी से नीचे जाना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इसकी भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये परसों का ही चार्ट है। निफ्टी ने यहाँ पर क्या किया, निफ्टी यहाँ पर तेजी से नीचे आया, ठीक है? एक पुल बैक दिया। तो हमारे लिए ये वाला जो सपोर्ट है, ये एक इंट्राडे का सपोर्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पर तेजी से नीचे आया और इस वाले हमारे इंट्राडे सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक किया। तो यहाँ पर हम क्या करते, हम यहाँ पर अपनी सेलिंग पोजीशंस एग्जीक्यूट करते। हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ ये ब्रेकआउट कैंडल रहता है। तो इस वाले ट्रेड में अगर आप देखोगे हमें कितना बड़ा ट्रेड देखने को मिला है। हमारा जो ट्रेड मिला है वो मिला है 1:7। तो उसके बाद और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। मार्केट यहाँ पर जैसे ही ओपन हुआ, उसके बाद एक यहाँ पर शार्प सेलिंग देखने को मिली, ठीक है? और यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिला। तो पुल बैक होते ही यहाँ पर अपना हम इंट्राडे का सपोर्ट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो बाइंग होती है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, यहाँ पर मैंने आपको पहला ही पॉइंट सिखाया था कि हम जैसे ही यहाँ पर अपना सपोर्ट मार्क करते हैं, उसके बाद मार्केट इस लेवल को पूरा अप्रोच नहीं करना चाहिए। अगर पूरा अप्रोच करेगा तो हमारे लिए बाइंग जो है वो इनवैलिड रहती है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट ने इस लेवल को जैसे ही अप्रोच किया, एक क्लियर रिजेक्शन देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पर कुछ बायर्स ने यहाँ पर इसको पुश करने की कोशिश की है, लेकिन वो यहाँ पर फेल हुए हैं। तो जब आप देखोगे कि इस वाले कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, ठीक है? तो यहाँ पर अपना ट्रेड हम प्लान कर सकते थे एक क्विक स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है? जो हमारा स्टॉप लॉस रहता इसके ऊपर रहता और जो हमारा टारगेट रहता वो 2-3 कैंडल्स रहते, जो कि इजीली यहाँ पर हिट हुआ है। उसके बाद और एक एग्जांपल, यहाँ पर मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, तेजी से नीचे आया। यहाँ पर आप देखो एक इंट्राडे का सपोर्ट फॉर्म हुआ और यहाँ पर जैसे ही ये वाला बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना, हम यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक क्विक स्कैल्पिंग के लिए। स्टॉप लॉस इसके ऊपर और हमारा जो टारगेट रहता वो क्विक स्कैल्पिंग के लिए 1:2 होता। और आप यहाँ पर देखो मार्केट ने हमें कितना दिया है, मार्केट ने हमें 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड दिया है, जो कि बहुत ही बड़ा ट्रेड होता है। यहाँ पर और एक एग्जांपल जो मैंने आपको पहली स्विंग सिखाई थी उसकी एग्जांपल देखने को मिली है। अगर यहाँ पर आप देखोगे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और एक क्लियर अपसाइड मूवमेंट दिया। यहाँ पर आप देखो क्लियर अपसाइड मूवमेंट दिया और ये जो मूवमेंट होता है ये सुबह का मूवमेंट होता है, यानी कि ये हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया और हमारे लिए यहाँ पर एक इंट्राडे का सपोर्ट फॉर्म हुआ है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया और उसके बाद फिर से ऊपर जाते ही एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। यानी कि हमारा ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका था, ठीक है? इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहता और जो हमारा टारगेट रहता वो मिनिमम 1:2
रहता और हमारा इसमें जो टारगेट हिट हुआ है वो 1:3 का हिट हुआ है। तो ये थी कुछ बेसिक स्विंग्स मार्केट की जो सुबह-सुबह मार्केट में बनती है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर बैक टेस्ट करो। ऐसे ही किसी पे भरोसा मत करो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इस चीज़ को बैक टेस्ट करो। आपको जब लगेगा कि नहीं मार्केट में ये चीज़ रियली वर्क कर रही है, तो फिर जाकर आप अपनी एग्ज़ीक्यूशन कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर हम अब सीखेंगे और एक नई स्विंग, इसको हम कहते हैं सपोर्ट टेस्टिंग या रेजिस्टेंस टेस्टिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी आप देखो कि मार्केट यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यानी कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा एक इंट्राडे का सपोर्ट बनेगा। तो जब भी आप देखो कि यहाँ पर मार्केट नीचे आया और एक कंसोलिडेशन दिखाई, कंसोलिडेशन दिखाने के बाद आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नीचे जाना चाहिए, ना कि ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर भी गया तो यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के फिर मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आता है। वो क्यों आता है, अब यहाँ पर आप ध्यान दो। अब यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर इंट्राडे का सपोर्ट तो फॉर्म हुआ, ठीक है? और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को दोबारा अप्रोच किया, तो यहाँ पर एक बाइंग आती है। तो वो यहाँ पर क्या करते हैं? वो यहाँ पर अपनी बाइंग एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? अब उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं? इस स्विंग के नीचे रहेंगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है? और अब जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग की है, ठीक है? अब कुछ लोगों ने यहाँ पर भी सेलिंग की है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ? इसी स्विंग के ऊपर, ठीक है? अब हमें पता है कि मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए, ठीक है? अब मार्केट ऐसे ही नीचे नहीं जाता है। मार्केट यहाँ पर क्या करता है? मार्केट यहाँ पर पहले ऊपर जाता है। ऊपर क्यों जाता है? इन स्टॉप लॉसेस को खाने के लिए ऊपर जाता है। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि मार्केट का एक उसूल है, मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन देने से पहले वीक हैंड्स को रिमूव करता है। तो यहाँ पर वीक हैंड्स जो है वो इनके ऊपर है, ठीक है? तो पहले वीक हैंड्स को रिमूव करेगा, उसके बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर करके नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी का जो अपोजिट होता है, वो मैं आपको सिखाऊँगा कि वो कैसे होता है। तो जब भी आप देखो मार्केट खुला और ऊपर गया, ठीक है? और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाई, ठीक है? यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाई। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन का क्या मतलब है? अगर मार्केट को यहाँ से नीचे ही जाना होता, तो वो पहले ही जाता है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होती है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो इंट्राडे का सपोर्ट बना, अब यहाँ पर बायर्स इस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि बायर्स यहाँ पर प्राइस को होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब ही क्या है कि कंट्रोल किनके हाथ में है? बायर्स के हाथ में है। अगर यहाँ पर सेलिंग आनी होती तो पहले ही आती है, तो पहले ही आती है। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आएगी तो बाइंग ही आएगी और हम यहाँ पर इस वाले ब्रेकआउट पे ट्रेड भी लेते हैं। तो जब भी आप देखो मार्केट ऊपर गया, एक कंसोलिडेशन दिखाई, तो हम यहाँ पर पहले ही समझ जाने चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बाइंग का ट्रेड लेंगे, यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड हम नहीं लेंगे। तो अगर यहाँ पर एक सेलिंग भी आती है, तो वो क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर इन वाली स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए मार्केट पहले नीचे आता है, तो फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में अच्छा खासा मूवमेंट देती है। तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मार्केट यहाँ पर जैसे ही ओपन हुआ, उसके बाद एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिली है। तो कंसोलिडेशन देखने को मिली है, तो मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पर जब भी एक कंसोलिडेशन होगी, हम यहाँ पर क्या करते हैं? इस वाले सपोर्ट को मार्क करेंगे। तो ये वाला सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होगा, हमारा ट्रेड यहाँ पर क्या होता है? एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है? तो हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट इस वाले कैंडल पे हुआ है। अपना स्टॉप लॉस ये वाला कैंडल रहता और हमारा जो टारगेट रहता मिनिमम 1:2 रहता, जो कि इजीली यहाँ पर हिट हो चुका है। अब यहाँ पर देखो ट्रैप जो मैंने आपको अभी सिखाया। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाई। तो हम यहाँ पर क्या करते? हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इस वाली कंसोलिडेशन के बाद हमें क्या करना है? हमें सिर्फ
बाइंग करनी है। तो यहाँ पर उसके बाद अगर आप देखोगे, इस वाली कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक सेलिंग आई, ठीक है? यानी कि इस इनके नीचे जितने भी स्टॉप लॉसेस थे, वो इन्होंने खाए और उसके बाद क्या वाला स्ट्रक्चर बना? मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और एक हाईज़ की क्रिएशन यहाँ पर की, जो कि मैंने आपको अभी सिखाया कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट होने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और फिर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पर हम जो ट्रेड लेते हैं, वो इसी हाई पे लेते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो सिर्फ़ इस कैंडल के नीचे रहेगा और हम यहाँ पर 1:2 के लिए ईज़िली जाएँगे। तो हमें इस वाले ट्रेड में 1:4 ट्रेड मिला है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। तो ये कुछ स्विंग्स थी कि हम निफ्टी 50 को इंट्राडे के लिए ट्रेड कैसे करते हैं। तो अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको इन वाली स्विंग्स को बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्टिंग के बाद आपको अगर लगेगा कि नहीं, ये वाली चीज़ें वाक़ई मार्केट में वर्क करती है, तब जाकर आप अपने रियल मनी से ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमें आप कमेंट में बता सकते हैं कि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएँ, आपको किस वाले टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।